नमस्कार दोस्तों, हमारे विद्यालय में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश लीडरशिप एकेडमी भोपाल सीमेट द्वारा आयोजित शाला प्रबंधन एवं नेतृत्व विकास प्रशिक्षण पश्चात हमारे विद्यालय और कार्यशैली में आए परिवर्तनों की कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमने अपने स्टाफ के साथ चर्चा करके अपने विद्यालय की प्रमुख चुनौतियों और समस्याओं को चिन्हित किया। उसके पश्चात हमने समस्याओं के समाधान की रणनीति बनाई। हमारे विद्यालय की सबसे प्रमुख समस्या थी छात्रों की अनियमित उपस्थिति, कक्ष में छात्रों की सक्रिय सहभागिता का अभाव, छात्रों में पुस्तक पढ़ने की प्रति अरुचि यानी पाठन आदतों का अभाव था। समुदाय का सहयोग हमें नहीं मिल पा रहा था। बच्चों में स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता का अभाव था। विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने, छात्रों को स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुशासन का महत्व बताने के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस कड़ी में सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक की भूमिका में हमने ऐसी बसाहटों और मोहल्लों का चिन्हांकन किया जहां पर अनियमित उपस्थिति या कम उपस्थिति वाले छात्रों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। मोहल्ले में छात्रों के घरों के पास निःशुल्क कक्षाओं का संचालन प्रारंभ किया और बच्चों के लिए अपनी स्कूटी पर ही चलता फिरता पुस्तकालय बनाया और उसमें उनकी पसंद की किताबें ले करके मैं बच्चों के मोहल्ले में कक्षाएं लगाने लगी। बच्चों के अभिभावकों के साथ नियमित संपर्क और उनके मोहल्ले में आना जाना होने से उनके साथ मधुर संबंध बन गए और अभिभावकों के मन में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी। वे बालकों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के लिए संकल्पित हुए। चलता फिरता पुस्तकालय के माध्यम से छात्रों की रीडिंग हैबिट बढ़ाने का प्रयास किया गया। उनको पुस्तकों से जोड़ने के लिए हमने रीडिंग कैंपेन, पाठन और लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। विद्यालय में भी हमने अपने विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक कक्ष में छात्रों के स्तर अनुसार रीडिंग कॉर्नर बनाए। कहानी और कविताओं से सुसज्जित रंग बिरंगे पुस्तकों को छात्रों की पहुंच तक रखा। इसका परिणाम यह हुआ कि सभी बच्चे अपनी पसंद की पुस्तक को पढ़ने लगे और उनकी शैक्षिक गुणवत्ता में भी निरंतर सुधार हुआ। सभी छात्र पुस्तकालय कालखंड में नियमित रूप से पुस्तक पढ़ने लगे। छात्रों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अपने विद्यालय में हमने स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान अंतर्गत साबुन बैंक बनाया, जिसमें हमारे विद्यालय के शिक्षक एवं छात्र अपने जन्मदिन पर एक साबुन डोनेट करते हैं। इस साबुन का उपयोग बच्चे अपने हाथों को धोने के लिए करते हैं। स्वच्छ हाथ सेहत का राज है। स्वच्छता से बीमारियां कम होती हैं। बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आ पाते हैं और अपना पठन पाठन उत्साहपूर्वक करते हैं। आइए मैं आप सबको अपनी सुंदर कक्षा दिखाती हूँ। इस कक्ष की सजावट छात्रों के द्वारा बनाए गए चित्रों से की गई है। हमारी प्रिंट समृद्ध शाला बच्चों को बहुत पसंद आती है। सुंदर, सुसज्जित और आनंददायी वातावरण में बच्चे अपना समय बिताते हैं। निपुण भारत मिशन अंतर्गत संचालित FLN कक्षाओं का संचालन हमने बहुत ही बेहतर ढंग से किया है। बच्चों की वर्कबुक पर उनकी फ़ोटो चिपका करके हमने उन्हें अभ्यास पुस्तिका से जोड़ने का प्रयास किया है। FLN मेला के आयोजन में माताओं की सक्रिय सहभागिता बढ़ाने के लिए हमने माता सेल्फी पॉइंट बनाए। समय समय पर माताओं के साथ बैठक करके हमने उनसे अपने रिश्ते और भी मजबूत किए। माताओं की सहभागिता से कक्षा 1 और 2 में नामांकन और बच्चों की उपस्थिति बढ़ी। शिक्षा में तकनीक के प्रयोग से हमने बच्चों को अवधारणा को और भी सरलता से समझाने का प्रयास किया है। निरंतर अभिभावक संपर्क, चलता फिरता पुस्तकालय, साबुन बैंक और बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र से विद्यालय की सजावट, यह हमारे प्रमुख नवाचार हैं जिसे हमने अपने विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास किया है। तो कैसी लगी आपको हमारे विद्यालय? आप हमें ज़रूर बताइए। हमारे इन छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि हमारे विद्यालय के छात्रों का चयन नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम NMMSS ओलंपियाड एग्ज़ाम और उत्कृष्ट एवं मॉडल प्रवेश परीक्षा में हुआ। धन्यवाद। उषा दुबे, माध्यमिक शिक्षक, सिंगरौली, मध्य प्रदेश।